गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सीट एकेडमी एंड दिस इज़ खान सर। और आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर एमएसटी सीआईटी ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज़ सॉल्यूशन। आइए करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज़ सॉल्यूशन। So our first question is question number 1. What is the type of solution? What is the type of solution is when iodine in air? Option A, liquid in solid. Option B, solid in gas. Option C, solid in liquid. And option D, liquid in gas. Very simple question. We have to identify that the type of solution, कि ये solution का type कैसे होगा when iodine is mixed with air. तो याद रखना iodine is present in the solid state when it is mixed with air and air is a gaseous state. ठीक है, so this is the mixture of solid in gas. So option B is correct answer for this particular question. आइए करते हैं question number 2. Question number 2 is calculate relative lowering vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of solution at 25 degrees Celsius are 32 and 30 millimeter mercury respectively. Option A is 0.0721, option B is 0.0552, option C is 0.0625 and option D is 0.9375. So पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है और इसका रिलेशन हमें प्योर वेपर प्रेशर के साथ करना है. तो हमें यह पता होना चाहिए कि कितना लोअर हो रहा है. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन, यहाँ पे मैं व्हेन लिखता हूँ. ठीक है, सो कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर व्हेन प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट दिस पार्टिकुलर टेम्परेचर आर 32 एंड 30 मिलीमीटर मर्क्यूरी रिस्पेक्टिवली. तो हमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना है. तो यहाँ पे देखो ये है, ये जो प्रेशर है 32, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, दैट इज़ 32 mmHg. ठीक है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 30 मिलीमीटर मर्क्यूरी. ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और इसका जो फॉर्मूला है ये होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज P naught minus P
अपॉन पी नॉट, याद रखना। आइए करते हैं कैलकुलेशन। दैट इज़ 32 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 32। तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 डिवाइडेड बाई 32, और ये जो भी होगा मिलीमीटर मर्क्यूरी, दिस इज़ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा। आइए करते हैं, देखिए यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 32, मतलब अगर मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अप्रोक्सीमेट इट विल कम सी। ठीक है, सो इसका जो आंसर मिलेगा 0.0625। ठीक है, ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दैट इज़ मिलीमीटर मर्क्यूरी। क्लियर है? सो ये जो फॉर्मूला है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आपको ये एक्सप्रेशन पता है देन यू कैन इजीली सॉल्व द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P naught minus P divided by P, and it comes around 0.0625. So option C is the correct answer for this particular question. आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, calculate the molality. Calculate the molality if depression in freezing point, depression in freezing point is 0.18 Kelvin और KF का वैल्यू दे रखा है दैट इज़ 1.6 केल्विन kg पर मोल। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ 0.195 मोलल, ऑप्शन बी इज़ 0.174, ऑप्शन सी इज़ 0.156 एंड ऑप्शन डी इज़ 0.113 m। ठीक है, सो आइए करते हैं इसको। सो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एफ। और इसका जो रिलेशन है ये मोलैलिटी के साथ ये है, डेल्टा एफ इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है, डेल्टा एफ, देयरफॉर डेल्टा एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा दैट इज़ नोन एज डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट। ठीक है, इनटू एम। अब देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है के एफ का वैल्यू दे रखा है दैट इज़ 1.6, हमें मोलैलिटी फाइंड करना है, और डिप्रेशन in freezing point that is the delta F is also given in the question that is 0.18, therefore M is equal to 0.18 divided by 1.6 and it comes around, देखो it comes around 0.113 मोलल। सो ये था हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, we have to identify correct statement. First statement is osmosis is colligative property. Option B,
vapor pressure of solution containing non-volatile solute is lower than pure solvent at any given temperature. Option C, osmotic pressure of 0.1 molar NaCl is lower than 0.1 molar sucrose. And option D, boiling point of solution containing non-volatile solute is lower than that of pure solvent. आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कंसेप्ट लगने वाला है, तो हमें आइडेंटिफाई करने का है करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ दिस 4 स्टेटमेंट। आइए करते हैं। ऑस्मोसिस इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने पढ़ा है कि ऑस्मोसिस क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं है। ऑस्मोसिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओनली ऑस्मोसिस इज़ नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये वाला सेंटेंस जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देख लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। देखो मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि प्योर है, इसके अंदर वोलेटाइल सोल्यूट नहीं है। तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज़ लोअर, ये लोअर। देखो ये नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट है ना, ये खुद वेपराइज नहीं होगा और बाकी मॉलिक्यूल्स को वेपराइज करने नहीं देगा, तो अल्टीमेटली द सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इट विल बी लोअर्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ दिस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एंड देयरफॉर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये प्योर सॉल्वेंट से लोअर होगा। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर NaCl इज लेस देन 0.1 मोलर सुक्रोज। देखो ये सुक्रोज जो है ना, ये नॉन वोलेटाइल है, बराबर है, इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल, सॉरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये इसका आयनाइजेशन नहीं होगा, और ये जो NaCl है इसका आयनाइजेशन होगा। अगर ये आयनाइजेशन हो रहा है तो ये जो रिलेशन है इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर इट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सुक्रोज, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइए देख लेते हैं फोर्थ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट। ये गलत है। अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर हम ऐड करें किसी प्योर सॉल्यूशन के अंदर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। देखिए ये सॉल्यूशन है, मान लो जैसे कि ये वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। अगर मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर रहा हूँ, चाय की पत्ती ऐड कर रहा हूँ, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ये था हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का सेशन, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना। आगे भी मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।